आप सभी का सनातन श्रुति चैनल में हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म की गहरी जड़ों, इसके शाश्वत ज्ञान और दिव्य परंपराओं को समर्पित इस पॉडकास्ट में हम मिलकर आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर निकलेंगे। नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के कुछ बहुत ही गहरे विचारों पर बात करने वाले हैं। हमारा मकसद है कि इन गहरी शिक्षाओं से जो जरूरी ज्ञान है उसे आसान भाषा में समझें। हाँ, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये स्रोत, अहंकार, कर्म और हमारा जो असली स्वरूप है उस पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और एक बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये कि भी कर्ता कौन है, जो काम हो रहे हैं उन्हें कर कौन रहा है, और फिर सच्चा त्याग उसका मतलब क्या है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये शिक्षाएं हमें सीधा अपने अनुभव में देखने को कहती हैं। मतलब ये समझने को कि हम शरीर, मन, भावनाएं जो लगातार बदल रही हैं उनसे अलग कैसे हैं। अच्छा, तो पहली बात जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी स्रोत में वो ये थी कि अहंकार वाला इंसान वो कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ करता है, और जिसके पास अहंकार नहीं है वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। ये तो सुनने में थोड़ा उल्टा सा लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, देखिए, इसका गहरा मतलब ये है कि बंधन कर्मों में नहीं है, काम करने में नहीं है। बंधन है उस सोच में कि मैं कर रहा हूँ। ये जो मैंपन का भाव है, इसमें है बंधन। तो जब कोई इंसान अपने आप को शरीर, मन, इंद्रियों से अलग महसूस करता है ना, मतलब साक्षी भाव में रहता है, तो उसके काम उसे बांधते नहीं। अच्छा। क्योंकि उसे कर्तापन का एहसास ही नहीं होता। स्रोत में जैसे कहा गया है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, गर्मी सर्दी शरीर का, सुख दुख मन का। वो जो असली मैं है वो तो इन सबको सिर्फ जानने वाला है, देखने वाला है, साक्षी है। तो जब कर्ता होने का भाव ही नहीं, तो कर्म करते हुए भी वो अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं। समझा। अच्छा, फिर मुक्त पुरुष के बारे में एक और बात थी जो थोड़ी कह सकते हैं सोचने वाली है, कि वो उद्वेग रहित तो होता ही है पर संतोष रहित भी होता है। अब संतोष को तो हम सब अच्छा मानते हैं, है ना? तो फिर ये संतोष रहित होना, ये क्या बात हुई? हाँ, ये थोड़ा गहरा है। देखिए, संतोष किसको मिलता है? जिसको पहले असंतोष था, कोई इच्छा थी, वो पूरी हुई तो संतोष मिला। पर जो मुक्त पुरुष है, जिसकी कोई सांसारिक इच्छा ही बाकी नहीं रही, उसे ना तो असंतोष होता है और न ही उसे संतोष की जरूरत है। वो इन दोनों ही मानसिक अवस्थाओं से मतलब परे चला जाता है। अच्छा, परे? हाँ, वो ये समझता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप हो रहा है, तो उसमें मैंने किया या मुझे संतोष हुआ ये भाव ही नहीं उठते। वो तो अपने असली स्वरूप में स्थित है, जो हमेशा पूर्ण है, अकर्ता है। वाह, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। और इसी तरह एक और कमाल की बात कि सद्गुण और दुर्गुण जो हम मानते हैं कि मेरे गुण हैं या मेरे दोष हैं, वो भी असल में हमारे नहीं है। कहा गया कि वो मन और अंतःकरण के हैं, हम तो बस उन्हें देखने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत में एक बढ़िया मिसाल दी है। जैसे आंख में लगा काजल आंख को खुद नहीं दिखता, वैसे ही अगर दुर्गुण सच में हमारे होते तो हमें दिखते कैसे? उनका हमें दिखना, महसूस होना, यही तो सबूत है कि हम उनसे अलग हैं। हम देखने वाले हैं, दृष्टा हैं। तो ये मन और अंतःकरण के हैं? हाँ, अंतःकरण मतलब हमारा पूरा जो भीतरी सिस्टम है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो खुद को बुरा मानने से क्या होता है? हम कमजोर पड़ते हैं। और खुद को अच्छा मानने से कर्तापन का एक बारीक अहंकार आ जाता है, जो फिर बंधन बनता है। ये गुण दोष तो अंतःकरण की चीजें हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा तो साक्षी है। अच्छा, और त्याग की बात करें तो अक्सर हम सोचते हैं त्याग मतलब घर छोड़ दिया, चीजें छोड़ दी। पर यहां जोर इस बात पे है कि असली त्याग तो अहंकार का है, वो जो मैं और मेरा का भाव है उसे छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। स्रोत में राजा जनक और अष्टावक्र ऋषि की कहानी का सार भी तो यही है। राजा जनक ने सब कुछ दान कर दिया पर शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो मैं त्याग करने वाला ये भाव रह गया था। हाँ, वही, वो कर्तापन का भाव बचा था। तब ऋषि ने समझाया कि देह दुख नहीं देती, देह में जो मैं मान रखा है वो भाव दुख देता है। तो असली त्याग बाहर का नहीं, भीतर का है। शरीर और मन से मेरापन हटाना और अपने साक्षी स्वरूप को पहचानना, ये है असली त्याग। और एक बात जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं,
हम या तो गुजरे हुए कल की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल की योजनाओं और चिंताओं में। हाँ, और इसी चक्कर में, जैसा स्रोत बताता है, हम वर्तमान क्षण को चूक जाते हैं। वो क्षण जिसमें हमारा सच्चा स्वरूप या कहे परमात्मा हमेशा मौजूद है। सत्य तो अभी है, यहाँ है, पर हम या तो भूतकाल की धूल में अटके रहते हैं या भविष्य के सपनों में। जो ज्ञानी है वो इस गलती से बचता है। वो जानता है कि शांति, आनंद सब कुछ यही है, इसी पल में। वो वर्तमान का अनादर नहीं करता। तो अगर इन सारी बातों का सार निकालें तो क्या कहेंगे? ऐसा लगता है कि असली आजादी, असली मुक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में है। वो साक्षी चेतना जो कर्म, शरीर, मन, अहंकार इन सबसे परे है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, कोई दिमागी कसरत नहीं। ये अनुभव करने की बात है, जीने का तरीका है। काम करते हुए भी कर्तापन के बोझ से मुक्त रहना, जीवन में सुख आए दुख आए उनमें सम रहना, अपने मन के विचारों को, गुणों को, दोषों को बस देखना, एक दर्शक की तरह, उनमें उलझना नहीं। स्रोत के अनुसार यही रास्ता है मुक्ति का। तो आज की चर्चा सुनने वालों के लिए एक गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। अपने रोज के जीवन में जब भी मन में ये ख्याल आए कि मैंने ये किया या ये चीज मेरी है, तो क्या हम एक पल रुककर ये देख सकते हैं कि ये मैं या मेरा कहने वाला ये असल में है कौन? क्या ये शरीर है या ये मन है? आशा है कि आज की चर्चा ने आपके हृदय और मन को स्पर्श किया होगा। सनातन श्रुति चैनल पर हमारा प्रयास है कि हम प्राचीन ज्ञान को आपके समक्ष सरल और सुलभ रूप में प्रस्तुत करें। अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।